परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सादर प्रणाम। श्रीराज जी की कृपा से हम वाणी तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 9 में और चौपाई नंबर 38 तक हो गया है। आज हम आगे बढ़ेंगे। सभी से अनुरोध है अपने अपने संसाधन को अनुकूल बना रखें। जोलों जुदे हुए नहीं हक बका अरसों, तोलो नजरों न आवही अरस सुख खिलवत मो, अरस सुख खिलवत मो। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ, प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल हम लोगों ने अरस साहेबी जानी नहीं तो ना देखिया हक इशक, तो रूहों हक सो कया इशक अपना बुजरक। ये चौपाई के आधार पर अरस साहेबी के ऊपर में और इशक के ऊपर प्राणनाथ जी ने एक डिटेल चर्चा की और हृदय में ये कंक्लूजन लेकर के हम उठे कि वास्तव में परमात्मा कोई मालिक समझ करके अपने आप को सेवक समझना चाहिए था, लेकिन गलती हमारी ये हो गई कि संसार में आकर के स्वयं मालिक बन गए और अपने मालिक को भूल गए। तो अब धनी ने तारतम्य दे करके हमें परिचय दिया हुआ है। धनी ने हमारा मालिक, हमारे माशुक, हमारा लक्ष्य परम धाम दिए हैं और आत्मा वास्तव में उस धाम से बिछड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ पर अनेक प्रकार के पदार्थों से, पौधों से, पैसों से, अनेक प्रकार से संबंध जुड़ने के बाद भी एक प्रकार की न्यूनता, एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की अपूर्णता बनी रहती है आत्मा को, और जिसके कारण संपूर्ण जीव ऐसे यात्रा में खड़े हैं कि कभी कहीं पहुंचने वाला नहीं है, लेकिन परेशान जरूर है। परमात्मा का अध्यात्म संसार में आया है तारतम्य द्वारा, और अध्यात्म के गहराई में जैसे पहुंचेंगे तो संसार में कुछ सार चीज नहीं है, झूठ है, सपना है, और बहुत बड़ी सपना के अंदर हमारा छोटा छोटा सपना चल रहा है। तो बड़ा सपना किसका है? अक्षर ब्रह्म का, फरामोशी से। तो धामधनी ने कृपा करके सुरता को पर्दा फोड़ दिया, तो सुरता ने अपने परात्म को पाया और परम धाम पाया, परमात्मा का स्वरूप प्रेम। अब जो है आत्मा में एक प्रकार के तसल्ली, पूर्णता का अनुभव होने लगा। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आधारित हैं। हमारा चिंतन, हमारा भजन, हमारा भक्ति जब तक शरीर रहे तब तक इसी ट्रैक पर हमें धामधनी को उस ब्रह्म लीला में अपने आप को प्राप्त करना है। तो आइए, चौपाई नंबर 38 हमने पाठ किया, अब चलते हैं चौपाई नंबर 39 में। ये अनहोनी क्यों हो वहीं झूठ न आवे बक्का माए। ये अनहोनी का अर्थ होता है जो हो ही नहीं सकता लेकिन हुआ। हो ही नहीं सकता तो फिर कैसे हुआ? बस इसी बीच में परमात्मा का काम है। साधारण मनुष्य से होने वाली बात नहीं और प्रकृति से भी संभव नहीं जो चीज परब्रह्म परमात्मा से होता है। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म के लिए कहा है। करने वाला तो करेंगे ही हर कोई, लेकिन जो मामूली इसमें नहीं हो सकता वो ब्रह्म से होता है। तो अनहोनी, ये अनहोनी क्यों हो वहीं? तो अनहोनी क्या है? झूठ न आवे बक्का माए। बक्का मतलब सच्चा, सच्चा में झूठ आ ही नहीं सकता। अर्थात जागृत में सपना नहीं, सपना में जागृत नहीं। या तो खाली सपना का विस्तार होगा या तो खाली जागृत में भी है और सपना भी है, संभव नहीं है। लेकिन परमात्मा ने एक ही संभव करवाया। इंद्रावती आत्मा कहती है कि मैं दिव्य परम धाम में भी हूं और अक्षर ब्रह्म का खेल भी देख रहे हैं। ये हुआ अनहोनी हक के करीब। इसका मतलब अपने आप को ब्रह्मधाम में पाना सच्चा,
और ब्रह्मानंद में बैठे बैठे खेल का अनुभव करना झूठा। या तो खाली परम होना चाहिए या तो खाली खेल होना चाहिए, ये दोनों कैसे होगा? बस इसी को अनहोनी हक करिए। यह असंभव है, लेकिन धनी के हुक्म ने कर लिया है। तो इस तरह से लीला को पहचानना भी ब्रह्म को पहचानना है। धनी की जो लीला है, इस तरह से संसार में बैठे बैठे परमात्मा के प्रोग्राम को पहचानना ही क्या है? धनी का ही पहचान है। तो आइए इस तरह से अब चलते हैं। ये अनहोनी क्यों हो वहीं, झूठ न आवे बक्का माहे, और रूहें बक्का की झूठ को सो कबू देखे ना। ब्रह्म आत्मा जो सच्चा है और रूहें बक्का की अखंड परम धाम की ब्रह्म आत्मा है, झूठ को तो झूठ को कबू न देखे ना है, झूठ को कभी देखे नहीं। तो ब्रह्म आत्मा सच्चा है तो झूठ कैसे देखेंगे? सच्चा मतलब जागृत। जागृत में बैठे बैठे स्वप्न का झूठ कैसे देखेंगे? वहां झूठ का नाम कोई चीज है ही नहीं। ब्रह्म धाम तो सच्चे सच्चा, ब्रह्म की शक्ति से पूर्णमदा पूर्णमिदम है, वहां पर झूठ हो ही नहीं सकता। तो वो झूठ में बैठे बैठे ये खेल कैसे दिखाए, तो उसके लिए व्याख्या आगे कर रहे हैं। तो सुंदर सा जी अब इसी में हम थोड़ा सा अपना चिंतन को वर्कशॉप करेंगे, जिसके आधार पर बहुत कुछ आगे खुलने का है। इसीलिए अब धीरे से धैर्य धारण करते हुए हमने अपने आप को अंदर से देखने के प्रयास करें। प्राणनाथ जी की चौपाई हमें मदद कर रही है, पहुंचना हमें है, अनुभव करना हमें। प्राणनाथ जी की वाणी तो हमें बिल्कुल साक्षात वाणी होने के कारण हमारा जहां मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचती, जहां आत्मा नहीं पहुंच पा रही है, वहां से रास्ता खोल के बता देने वाले। कमर को सीधी रखिए और गर्दन को सीधा रखिएगा सुंदर साथ जी। और आप चौपाई के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये अनहोनी क्यों हो वहीं, झूठ न आवे बक्का माहे। अब ये झूठ न आवे बक्का माहे, ये लिटियां आप ध्यान दें। उसके बाद 40 नंबर चौपाई में है, जरा एक अरसा अजीम का, अरसा अजीम का जरा सा एक, कोई भी एक चीज लीजिए, उड़ावे 14 तबक, 14 तबक उड़ा देता है। तो रूहें बक्का क्यों देखें, अखंड परम धाम के ब्रह्म आत्मा कैसे देखेंगे? देखें झूठा खेल मुतलक। ये झूठा खेल मुतलक मतलब निश्चय ही, ये ऐसा खेल कैसे देखेंगे जो झूठा है? ब्रह्म आत्मा सच्चा, ब्रह्म आत्मा नजरिया सच्चा, तो सच्चा नजरिया से खेल झूठा कैसे देख सकते? कैसे संभव हुआ? तो ये भी चीज आप ध्यान दें। उड़ावे 14 तबक, इसको भी हमें बहुत चिंतनीय विषय है। फिर कहा, अनहोनी ये हक के करी करके ऐसी फिकर, पर्दे में झूठ दिखाइयां बीच कायम बक्का नजर। तो सुंदर सा जी इस तरह से चौपाई नंबर 29 और 39 और 40 में हम ध्यान दें। आइए बिल्कुल अपने चिंतन को शांत करिए, मन को शांति, और चौपाई नंबर 39 39 में देखिए, ये अनहोनी क्यों हो वहीं, जो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हुआ? क्या हो नहीं सकता? बोले झूठ न आवे बक्का माहे। असत और दुख, ये जो झूठा है, ये सच्चिदानंद में आ ही नहीं सकता। उसका अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। जैसे अंधेरा, जैसे सूर्य में अंधेरा आप कल्पना करो, सूर्य में आप कल्पना करो अंधेरा का, है क्या? चलो आज नहीं है, कल परसों था, नहीं। 24 घंटे में 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधेरा है। 24 घंटे में अंधेरा है, 24 घंटे में अंधे
चलो 2-4 दिन बाद होगा क्या? सूर्य सृष्टि के अंत में सूर्य के अंदर अंधेरा होगा क्या? तो कहीं से भी किसी भी एंगल से, भूत भाव से वर्तमान मिला के देखिए आप, सूर्य के अंदर अंधेरा का कल्पना आप भी कर ही नहीं सकते। ये उदाहरण ठीक है? ठीक। लेकिन दूध के अंदर पानी हो ही नहीं सकता बोलेंगे तो नहीं, पानी के बिना दूध कैसे? नहीं, पानी खाली दूध थोड़ी होता है, दूसरा पानी होता है। ठीक, इसमें भी कोई शंका नहीं। तो दूध में पानी होना संभव है। ऐसे ऐसे कई उदाहरण आप ले सकते हैं। तो सूर्य के अंदर के अंधेरा को आपने, मैंने कहा जब तक सूर्य है अंधेरा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही सत्य दिव्य परम धाम के अंदर झूठ का खेल देख ही नहीं सकता, वहां पर ये संभव ही नहीं। जहां सच्चिदानंदमय भूमि, वहां पर असत दुख कैसे हो सकता? उसको बोलते हैं झूठ ना आवे बक्का माए। ये है सुंदर साथ जी अपने आप को हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर चौपाई ने हमारा नक्शा कैसे उतारा है, बस आप एक ही लिट्टी को ध्यान से सुनिएगा। झूठ न आवे बक्का माए, झूठ न आवे बक्का माए, बहुत ही सिंपल हिंदी चौपाई। झूठ भी समझते हैं और बक्का अखंड भी समझते हैं। अब दिव्य परम धाम सच्चिदानंद भूमि में असर दुख संसार, ये क्षर ब्रह्मांड जो नहीं होता, ये तो समझ में आएगा, आराम से आ जाएगा जिन्होंने विराट सीखे हैं। झूठ का एरिया है 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष, गायत्री, महतत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, अक्षर का स्वप्न का स्वरूप। ये स्वप्न स्वरूप झूठा है। अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा को बरतत शुद्ध को अक्षर को नहीं किन बिंद केला करा था। परमधाम की ज्ञान को, परमधाम के प्रेम को अक्षर को भी पता नहीं, उसका भी सपना सृष्टि नारायण जीव में कैसे परमधाम का ज्ञान उनके पास कैसे हो सकता है? अक्षर ब्रह्म इस चीज से वंचित है तो उनके सपना का संसार झूठ कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। इस तरह से आप ये कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है आपके दिल में समझे भी हैं, और ये एक ब्राह्मिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद आत्मिक कॉन्सेप्ट भी इसी में देखें तो कहा कि ए अनहोनी क्यों हो वहीं, झूठ न आवे बक्का माए। सुंदर साथी, अभी जो आपने एक अक्षर ब्रह्मांड को अक्षर में तक ले जाए और अक्षर अक्षरादि का दर्शन करने की बातें आपको बताई गई, ये आप समझ सकते हो। बस समझना कठिन ये है, झूठ न आवे बक्का माहे। बक्का अखंड आत्मा मेरे शरीर के अंदर है। परमधाम से सुरता आई है तो जीव को, अधिष्ठात्री जीव को उन्होंने आसन बना करके यहाँ अपने हृदय के अंदर सच्चा परमधाम का ज्ञान आया। अर्थात जब मेरा परात्म स्वरूप धनी के पास है तो ये झूठा पसारा क्या है? तो धनी के आज्ञा से, उनके फरामोशी से ये असर दुख पैदा हुआ, यानी यहाँ का शरीर आ गए। तो हम सत्य के व्यापार करने वाले हैं कि सुनो रे सत्य के बन जा रहे, एक बात को समझाई। धनी ने कहा सत्य के बन जा रहे, आप सत्य के व्यापारी हो। तो सत्य के व्यापारी को यह बात आई, झूठ ना आवे बक्का माए। तो प्यारे सुंदर शाह जी,
हम इसको बार बार हृदय में टटोलें। झूठ न आवे बक्का माए, इसका मतलब सुंदर साधु जी, हमारे अंतः दिल में अगर हमने सही अर्थ में आत्मा को देखा, सही अर्थ में परात्मा को परखा, सही अर्थ में हम सुंदर साथ, और सही अर्थ में धनी ने जो खेल देखने को भेजा था और 5 बेर आए धनी मुझे कारण करते हुए हमने प्रत्यक्ष सदगुरु महाराज प्राणजी महाप्रभु जैसे स्वरूप को हमने हृदय में बैठाया। और ये हृदय अगर सच्चा है, देखना ये बक्का हुआ तो झूठ ना आवे बक्का माए। लॉजिक क्या बोल रहा है? अगर हमने सही अर्थ में अपने आप में हम डूब गए, अर्थात हम सच्चे आत्मा हैं, तो फिर हमारे से झूठी व्यवहार क्यों हो रहा है? हमारे से दिनचर्या में एक आपस में ईर्ष्या क्यों हो रहा है? और एक क्योंकि बैगुन का बीज से बैगुन ही आता है, और करेला के बीज से करेला ही आता है, गोभी के बीज से गोभी आता है, जो अंकुर है वही आता है। और संसार में 3 सृष्टि है। अगर हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो फिर ब्रह्म सृष्टि के अंकुर से, ब्रह्म सृष्टि के उस अंकुर पेड़ से ये ईर्ष्या क्यों आ रहा है? ये द्वेष क्यों आ रहा है? लिटी क्या कहे? झूठ ना आवे बक्का माए। अगर आत्मा सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये आत्मा के क्वालिटी, बक्का का क्वालिटी हमारे हृदय में आत्मा स्वरूप में वो विराजमान है, तो फिर ये माया का गुण असत जड़ दुख अंत द्वैत, इसके पीछे हमारा समय कितना गया? तो ये क्या जो चौपाई बोल रही है वो हमारा जीवन में दिखाई दे रहा है? बस मैंने इसीलिए पहले बहुत सरल प्रस्ताव बताया मैंने पहले कि हद पार बेहद बेहद पर अक्षर, और परम धाम में अक्षर का तो पहुंच नहीं है, वहां पर झूठे नारायण सृष्टि कैसे पहुंचेंगे और झूठा जीव सृष्टि का वहां पर कैसे प्रवेश होगा? ये तो बात समझ में आती है विराट के साथ, लेकिन ये है हकीकत का मजा। मार्फत तो ये है सुंदर साधु जी कि हमारे इस हृदय में अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम करके हमने धामधनी हृदय में बैठा है, तो फिर ये हृदय में धनी आके बैठ गए, हकीकत है। अब उसका लज्जत जो है, लज्जत वो अंदर में धनी आके बैठे, तो उस धनी जिस हृदय में बैठे हुए हैं उस हृदय का चेहरा क्यों ऐसा, उस हृदय का व्यवहार क्यों ऐसा, उस हृदय में इतना अपूर्णता क्यों हो? उस हृदय में कंप्लीट परब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ हृदय, संसार में भगवान राम को जिन्होंने अपने हृदय में रखा उन्होंने राम राज्य स्थापना की, जिन्होंने राम को कृष्ण को हृदय में रखा तो उन्होंने संसार को ठुकराया। मीराबाई ने एक विष को प्याला को अमृत बना दिया, जिन्होंने भगवान विष्णु का, उनको कोई विवेचन नहीं, कृष्ण का विवेचन नहीं, लेकिन भगवान की आस्था। रहीदास ने एक मित्र का, राजा का मित्र, एक गुरु का पुत्र उनका मित्र था, वो मर गया गुरुकुल में। तो रहीदास जैसे ही पहुंचे, वो चमार के लड़का तो सोया हुआ एक व्यक्ति, बोला कौन सोया है? सोया नहीं, मरा है तुम्हारा मित्र, गुरु का पुत्र। वो बेचारा बालक, वो मरना क्या वो पता नहीं, उसने जाकर के कहा कि कफन को निकाला और बोला कि भाई इतने देर तक कोई सोता है क्या? विद्याध्ययन का समय हो गया है, उठो खेलने जाएंगे, चलो उठो। खींच लिया, उठ गया, मृत व्यक्ति उठ गया। क्यों? ये उस चमार पुत्र का पवित्र हृदय का प्रकाश है। तो भक्त रहीदास की बात हजारों ने सुना। संसार में भगवान को भक्त ने हृदय में रखने पर इतना सिंपल सादा जीवन उन्होंने जिया। मीराबाई ने विष का प्याला अमृत बनाया। तो हम तारतम द्वारा दिव्य परम धाम को
अपना बनाने वाला, दिव्य परम धाम के हृदय में राज्य को बैठाने वाले सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज का दिनचर्या को देखिए। उनके हृदय से राज्य महाराज और सुंदर साथ के प्रति जो हृदय, उनका जो लालच महाराज वितक में यत्र तत्र उनकी बात है, लेकिन कंटिन्यू उन्होंने 17 चौपाई में लाला सिंह महाराज सदगुरु का व्यक्तित्व का व्याख्या किया है। महामती प्राण जी को तो हम दिव्यंदर से सारा कार्य देख ही रहे हैं, और महापुरुषों में गुरु जी मंगलदास जी व्यक्तित्व 2-4 जने का हम इसी संप्रदाय के अंदर अपने साधना पक्ष को हम देख रहे हैं। और आज हम पूरा शास्त्र अध्ययन को लेकर के दिव्य परम धाम में झूठ नहीं पहुंचता है और वो सच्चा धाम है, तो वहां ब्रह्मात्मा झूठ को अनुभव कराने का राज्य को है, इसलिए वहां संभव नहीं है, तो उन्होंने खेल में भेजा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। लेकिन अब राज्य महाराज इतने में रुकते नहीं हैं। राज्य कह रहे हैं तो वो ब्रह्मात्मा खेल में आ गई है, तो राज्य महाराज भी स्वयं तारतम लेकर के तारतम महामंत्र द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा प्रत्येक खेल देखने वाली परमधाम से ब्रह्मात्मा के हृदय में विराजमान हो गए हैं। तो राज्य महाराज हृदय में विराजमान हो गए हैं, तो हमारा खान पान का क्या दशा है? राज्य महाराज हमारे हृदय में हैं, तो फिर हमारा बोली भाषा का क्या अवस्था है? अगर राज्य महाराज हमारे हृदय में हमने है रखे हैं, तो फिर मन का संकल्प विकल्प क्या है? ये सब झूठ के लिए हो रहा है कि ये सच्चाई के लिए है? क्योंकि कहा झूठ ना आवे बक्का माए। हमारा चिंतन, हमारा आत्मा बक्का का है, तो झूठा चिंतन क्यों हो रहा है अपने अंदर? ध्यान में देखिए तो इस अर्थ में तो महामती प्राणनाथ जी जैसे 5,000 जमात था, अभी तक मतलब 12,000 होकर के परम ब्रह्मात्मा निकल जाना चाहिए। चौपाई तो बहुत सरल है, देखिए तो हमने कितने बार पाठ किए। हे अनहोनी क्यों हो वहीं झूठ न आवे बक्का माए, और रूहें बक्का की झूठ को सो कबू देखे नहीं। देखिए आगे डीडी क्या बोल रहा है? रूहें बक्का की, हमारे हृदय में हम सत्य को पीने वाले, अपने हृदय में चिद आनंद को पीने वाला, वो प्रेम को पीने वाला रूहें बक्का की, जो हमारा अंकुर बोल रहा है कि हम परमधाम के अंगना है। ये भाषा तो है ना, श्री श्याम जी ना अंग हो सुंदर साथ, श्याम जी का अंग सुंदर साथ अर्थात आनंद का अंश सुंदर साथ। इसका मतलब संसार में उदाहरण है, हीरा का अपना चमक है, बात फिर बढ़िया है। और कीचड़ में, कीचड़ से उगता है कमल, लेकिन कीचड़ लगता नहीं। दृष्टांत बहुत सुंदर। तो जल में ना ये कोरे रहे जागे माए सुपन्न, प्राण जी की वाणी। और हमारा आचरण देखें, जल में ना ये कोरे रहे, ये है कि जल के साथ साथ बह के जा रहा है, हमें काम से बहा के ले जा रहा है, क्रोध से बहा के ले जा रहा है, ईर्ष्या से बहा के लेके जा रहा है। जो नहीं जा रहा है वो एकदम लाइन अप हो जाए परम धाम उठने के लिए। लेकिन अपने अपने अंतस्करण को देखें, चौपाई के साथ मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है अपना दिनचर्या, उसको देखना है। यही तो साधन है। मैंने कल परसों से बोल रहा था कि महापुरुषों ने इतना लंबा समय तक गुरु जी मंगलदास जी से पूरा जीवन भर साधना में किए क्या? बस यही तो उन्होंने आत्मसात किया कि हृदय को बिल्कुल साफ रखे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा, ये जो जीव है, एक शरीर से छूट करके दूसरे शरीर में जा रहा है, लोग देख रहे हैं, और इस शरीर में होते हुए भी भोजन कर रहा है और चल रहा है। इतना देखने पर भी फिर पूछता है कि आत्मा कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि बोलते हैं कि फिर आत्मा कहाँ है? फिर ये शरीर छूट करके चला जाता है, मुर्दा पड़ा हुआ होता है, वो तो खाता नहीं है,
चलता नहीं है, जबकि हाथ पैर सब है। तो क्या होने से ये खा रहा था, चल रहा था, बोल रहा था, क्या न होने से ये इसको अभी डेड बॉडी करके बोला, शव करके बोला। फिर भी पूछते हैं लोग कि फिर भी पूछते हैं कि आत्मा कहाँ है। तो भगवान ने कहा ऐसे लोग तो यतंतोप्य कृतात्मनो नैनम यतंतोप्य कृतात्मनो नैनम पश्यन्ति चेतसः। यतंतोप्य कृतात्मनो, प्रयत्न करने पर भी अज्ञानी मूढ़जन उस आत्मा को नहीं देखते। जो आत्मा शरीर के साथ प्रस्तुत हो रहा है और देख रहे हैं, फिर भी पूछते हैं आत्मा कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो कौन देखता है? ज्ञानी, ज्ञान चक्षु जिसके जगह हुआ है वही देखते हैं करके श्री कृष्ण ने कहा। तो फिर बाकी यतंतोप्य कृत आत्मानो, प्रयत्न करने पर भी आत्मा को नहीं देखने का कारण क्या है? तो भगवान ने कहा चित्त शुद्धि नहीं है, अशुद्ध चित्त है। तो चित्त शुद्धि क्या है? प्रयत्न करने पर भी बोल रहे हैं, तो प्रयत्न करने के बाद तो दिखेगा ना, आत्मानुभूति होती है ना। तपस्या कर रहे हैं तो हो गए। तो भगवान कहते हैं कि तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है मैकेनिकल तपस्या हो सकता है। मैकेनिकल तपस्या मतलब सुनी सुनाओ में तपस्या कर रहा है, इस तरह से करना चाहिए करके, लेकिन मन ठिकान में नहीं है और बाहर भेष को ही उन्होंने साधन बनाया हुआ है। ऐसा हो सकता है। तो ये काफी मात्रा में प्राणनाथ जी ने भेष बिगाड़े बैराग करके खंडन किए हैं, दिखावटी साधना के लिए खंडन किए हैं। गोविंद के गुण गाए तापर मागत दान दिखते प्रमाण बेचते भगवान करके कहा है। इसका मतलब हमारा जो साधना है, कहीं गोविंद के गुण गाए के तरीका का तो नहीं है, कहीं मैकेनिकल तो नहीं है। मैकेनिकल मतलब पंखा घूम रहा है, स्विच ऑफ कर दीजिए, बिजली नहीं है, करंट नहीं है, करंट न होने पर भी पंखा घूमता है। इसी तरह हमारा ध्यान धारणा अपने सत वस्तु दिव्य परम धाम सत आत्मा के ऊपर न होकर के बाहर शारीरिक लेवल से अगर साधना हो रहा होगा, क्योंकि गीता में लक्षण बताया है, कहीं उसी लक्षण में तो हमारा साधना नहीं जा रहा है। क्योंकि चौपाई से मेल खाना चाहिए हमारा व्यवहार को। बोला कि और रूहें बक्का की झूठ को सो कबू देखे नहीं। कभी नहीं देखे थे, ठीक है, अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी देख करके परम धाम भी तो दिया धनी ने, अब तो पुराना रूटीन में आना चाहिए ना। ये पुराना रूटीन क्यों नहीं पकड़ रहा है अंतस्करण में? वो नया रूटीन में तल्लीन है। जन्म लेना, फिर शरीर का पुजारी बनना, और बस भय भी है तो यही जीवन का भय है। धनी के चरण में, धनी के चेहरा कैसे देखें करके वो भय तो है ही नहीं। शर्मिंदा भी, जो शर्मसाद जो चीज है, वो बस यहाँ के मान मर्यादा के लिए शर्मसाद है। फलना क्या बोलेंगे, क्या होगा, ऐसा। तो धनी के साथ कैसे चेहरा दिखाएं करके तो फिर सपना भी नहीं आता है। अभिमान में भी बहुत बड़ा रहस्य है कि अभिमान नहीं होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब धनी ने खिलौत में ही कहा कि मैं बिना मैं मरे नहीं, इसका मतलब मैं आना चाहिए। लेकिन कौन सा मैं आना चाहिए? मैं राज्य के अंगाना हूं वाला मैं आना चाहिए। मैं संसार का झूठा यहाँ का आइडेंटिफिकेशन, यहाँ का उपाधियों को मैं नहीं होना चाहिए, उसको भी रिप्लेस कर चुके होना चाहिए।
और धनी का मैं अगर सही अर्थ में हृदय में आया तो भी संसार का मैं न मिलने पर, संसार का मान मर्यादा न मिलने पर, इज्जत न मिलने पर फिर दुखी क्यों? फिर टेली नहीं खा रहा। बस इस चीज को हमें इसी शरीर में, इसलिए महात्माओं ने अपने आप को, महामती प्राणनाथ जी ने उतर त्यार घटाया रहा पैसा भरा दोए, उन्होंने 1700 से 1703 तक जो साधना की, तो क्या वो तो साक्षात इंद्रावती थी, तो क्या इतना आसान से परम धाम मिलता? जयराम कंसारा को 2 साल सदगुरु महाराज ने मेहनत की। तो मेहनत करने वाले तो कर ही रहे हैं, 2 साल मेहनत की उन्होंने, लेकिन जयराम कंसारा ने भी 2 साल ही मेहनत की होगी ना, वो भी सदगुरु के जमाने छूट करके अभी प्राणनाथ जी के जमाने की बात कर रहे। तो मेहनत करने वाले तो कर लिए, वो तो गुरु कृपा है, लेकिन हमारे करनी का क्या हालचाल है? तो 2 साल का मेहनत उन्होंने की, जयराम कंसारा ने, कबलों कांसा कुटोगे बोलना पड़ा, लेकिन 2 साल में ऐसे लौट है। तो वो लौटने का जो क्वालिटी हमारे में है कि नहीं? देखे तो चौपाई क्या बोल रहे हैं, रूहें बक्का की झूठा कुछ तो कबू देखे ना। हमारे हृदय अभी सच्चा को देख लिया ना, रूहें बक्का की। अभी तो हम तो दावा कर रहे हैं ना कि हम परम धाम के हैं, ब्रह्मा आत्मा में हैं, सत्य हैं, चिद हैं। हमने तो वो तो इसलिए तो बक्का के हो गए, रूहें बक्का के हो गए, लेकिन झूठा फिर क्यों देख रहे हैं? झूठा में मन क्यों लग रहा है? ये बोल रहे हैं कबू देखे ना है, झूठा को कबू देखे ना है। तो हमें झूठा जितने भी एक्टिविटी है संसार की, उसमें क्यों मन लग रहा है? क्योंकि जब हम सपना देख करके जग जाते हैं तो फिर हमें तो सपना देखे जगने के बाद तो सपना के विषय में हम चर्चा भर भले एक आध करते हैं, लेकिन उस सपना के वैभव के प्रति हमें इतना आसक्ति नहीं होते हैं। आसक्ति तो क्या है, उसमें इतना होश में रहते हैं कि वो है ही नहीं। तो फिर संसार के वैभव में हम इतने आसक्ति क्यों हो रहे हैं? अपने शरीर के पीछे में, संबंधियों के पीछे इतना समय जो दे रहे हैं, उतना समय हम अपने ध्यान में, सुमिरन में, परात्म में क्यों नहीं दे पा रहे? बस इसका मतलब है चौपाई के साथ हमारा जीवन बराबर नहीं जा रहा है। चौपाई एक तरफ बोल रहे, हम दूसरी तरफ हमारा समझ हो, ऐसा हो सकता है। बस उन महापुरुषों ने इसी चीज के ऊपर अपने हैमरिंग किया। अच्छा, अब आइए चौपाई नंबर 40। अब यही ट्रैक से आप सभी चौपाई को देखना होगा, मतलब ये 2-4 चौपाई इसी ट्रैक से, जैसे मैं चौपाई 28 में चिंतन करा करके आगे चौपाई खींचा था, उसी बेस पर जाता है। यहाँ पर बेस पहला पकड़ लेना चाहिए। 39 चौपाई में बेस क्या है देखिए, ये अनहोनी क्यों हो गई, झूठ न आवे बक्का माहे, और रूहें बक्का की झूठा को सो कबू देखे ना है। ये तो महाकारण के प्रेम संवाद के लॉजिक बता रहे हैं। लेकिन इसी को अब ये महाकारण होकर के हम खेल में भी आ चुके हैं, खेल में आकर के ब्रजराज का अनुभूति करा चुके हैं, और एने पगले चाला जो पगला यह प्रमाण होकर के हम तारतम बानी हमारे घर में है और तारतम बानी को पवट काट रहे हैं। अब प्रेम संवाद में ये पहला हुआ करके नहीं चलेगा ना। अब ये तो अभी के लिए है, अब तो अपने में घटाना है इसको। सब थ्योरेटिकल हो चुका है। अब चौपाई नंबर 40 में देखिए, जरा एक अरसा अजीम का उड़ावे 14 तबक। देखिए, जरा एक अरसा अजीम का, दिव्य परम धाम का एक छोटा सा कण भी है उड़ावे 14 तबक, 14 लोग उड़ा देता है। क्योंकि वो कण जो है वो सच्चा है, और 14 लोग जो है, चाहे 14 लोग राजा महाराजा का भी क्यों ना हो, चाहे 14 लोग का देवी देवताओं का स्वर्ग क्यों ना हो, या इंद्र राजा क्यों ना हो, या भगवान भी त्रिदेव का धाम जो है स्वतलोक भले राजधानी क्यों ना हो, और भगवान स्वयं नारायण क्यों ना हो, और 14 लोग का जितने भी इष्ट मित्र जो भी क्यों ना हो। आखिर क्या बोले चौपाई, जरा एक अरसा अजीम का। तो अब इसमें भी हम बहुत बढ़िया प्रवचन करेंगे इसके ऊपर। देखिए सुंदर सा जी, जब हम जग जाते हैं, अब मैं प्रवचन कर रहा हूं,
जब हम जग जाते हैं तो सपना का एक भी तत्व आप दिखाओ जागृत के भाइयों को कि आपने घड़ी पहने थे, घड़ी दिखाओ सपना का। आपने आम खाए थे, शायद हो सकता है स्वाद, लेकिन आपका कम से कम छिलका तो होगा, वो दिखाओ। जगने बाद कुछ भी नहीं रहेगा। हम उपदेश देते हैं, समझते भी हैं, ठीक। यहां पर कहा धनी ने, जरा एक अरस अजीम का, परम धाम का छोटा सा भी एक कण भी अगर धरती में आई, हाँ, तो उड़ावे 14 दबक, 14 लोग का अस्तित्व ही नहीं रहता है। ठीक है, बस इसके ऊपर कोई समझ देना जरूरी नहीं ना, समझ गया ना अर्थ? बस हो सकता है ये हमारा अंडरस्टैंडिंग शरीयत हो सकता है, शरीयत लेवल का अंडरस्टैंडिंग, कर्मकांड का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। थोड़ा प्रमोशन होता है उपासना कांड का हो सकता है। थोड़ा सा और इसका चिंतन आगे करेंगे तो हकीकत से मार्फत पहुंचना है, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा कट ऑफ होता जाएगा। कहने का मतलब, अब ध्यान से सुनना सुंदर साधु जी, जरा एक अरस का, परम धाम का एक भी चीज कण भी अगर धरती में आए तो धरती नहीं रहता है। आप इसको बार बार बोलिएगा, परम धाम का एक कण भी, क्योंकि वो जागृत का है और झूठा संसार सपना का है। इसके लिए मैंने आपको कान में धागा घुमाने का उदाहरण बार बार बोला हूं। कुछ सुंदर से बोलते एक ही उदाहरण बार बार देते हैं, बोलते हैं, इसलिए बार बार देना पड़ रहा है क्योंकि आप सुन रहे हैं। कान में धागा घुमाने से ब्रह्मांड नाश होता है सपना का। तो धागा का ताकत बढ़ा कि झूठा नाटक संसार का, सपना का, जो एरोप्लेन का ताकत बढ़ा, तो स्वतः हृदय बोलता है जागृत धागा पावरफुल है। ठीक, तो हमें एक बार रास श्यामा जी बोलने वाला, मूल मिलावा बोलने वाला, परातम बोलने वाला, तो वो परम नाम हृदय में जरा एक अरस अजीम का एक धूल भी अपने हृदय में आया तो संसार नहीं रहता है बोले, 14 लोग नहीं रहता है बोले, तो हमारे में तो 14 लोग तो पूरी तरह हमारे हृदय में विराजमान है। कैसे संभव है फिर? गुरु महाराज ने कहा है, दो नाव में पैर डालोगे तो डूब जाओगे, एक ही तरफ हो जाओ। तो एक ही तरफ हो जाओ मतलब हमारे हृदय में वो उदाहरण देता था ना, पति बोलता है पत्नी से, तुम तो मेरे सीम हो, मैं तो खाली मोबाइल सेट हूं। तो पत्नी घूर के देखती है, तो पति ने बोला कि क्या देख रहा है, विश्वास नहीं लगा। नहीं, पत्नी बोलती बहुत अच्छा उदाहरण दे इसीलिए। हाँ, वो तो पति किसका है, उदाहरण बढ़िया। पत्नी बोलती उदाहरण बढ़िया है, आपने मेरे को सिम बनाया, आप सेट बन गए, लेकिन मैं इसीलिए देख रहा हूं कि कहीं ये मोबाइल सेट में डबल सिम वाला तो नहीं। तो हमारा हृदय डबल सिम वाला है, परमधाम का नाम भी उच्चारण हो रहा है और संसार प्रति आसक्ति भी है, संसार के लिए रो भी रहे, डबल सिम वाला नहीं। फूलबाई ने अपने पंचभौतिक देह से राज्य की सेवा नहीं हो पाया, तो उन्होंने तेज कुमारी स्वरूप धारण करके भी सुंदर साथ की सेवा की, जिसका नाम बाईजूराज महारानी करके हमारे इतिहास में साक्षी है। तो यहां पुनर्जन्म भी ले रहे हैं, तो फिर लेकिन भाव देखिए तो सुंदर साथ की सेवा के लिए बोल रहे हैं। तो ये जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं, ये सुरता प्रवेश जब तक खेल न रचे, जब तक खेल पूरी न हो। इस लंबी चौड़ी बात को एकदम तहदिल से हम देखें। अच्छा, जरा एक अरस अजीम का,
थोड़ा कण भी, जरा मतलब थोड़ा सा कण भी एक आरस अजीम का हृदय में आता है तो 14 लोग उड़ा देगा। ये 14 लोग उड़े न उड़े, हमारे हृदय में उड़ा कि नहीं उड़ा, बस वहां पर द लेवल ऑफ वैराग्य चेक करिए। तो आप अपने हृदय में मैंने राज्य को कितना रखा या राज्य मेरे साथ कितने हैं और मैं राज्य के कितने हूं, आप अपने ध्यान से देखिए। आप कैसे नापी करोगे अपने आप को? आपके अंदर राज्य का कृपा बहुत हो रही है, राज्य के प्रति प्रेम बहुत उमड़ रहा है। इसको हम अपने आप कैसे महसूस करें कि हमें अपने आप को जांचना होगा कि मुझे संसार के वस्तुओं में हम समय कितना दे रहे हैं और संसार को किस नजरिया से देख रहे हैं। संसार में भुलाने वाला माया का बहुत सारे पर्व है, बहुत सारे वस्तुएं हैं, उसको हम प्रयोग भी कर रहे हैं तो आसक्ति भाव से प्रयोग कर रहे हैं कि वैराग्य भाव से प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात ये वैराग्य भाव से प्रयोग का अर्थ होता है ये परमात्मा के परमात्मा को पूजा की सामग्री करके प्रयोग कर रहे हैं कि ये अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। अपने आप को मतलब देखना पड़ेगा, चौपाई की नजर, चौपाई में दृष्टि डालकर। जरा एक आरस अजीम का उड़ावे 14 तबक, तो रूहें बक्का क्यों देखें, अखंड में रहने वाला ब्रह्मा आत्माएं झूठा खेला मुतलक क्यों देखें। झूठा खेल क्यों देखेंगे बोल रहे हैं? दिव्य परमधाम में रहने वाले, परमधाम में असत जतुक है नहीं, तो ये ब्रह्मा आत्मा असत परमधाम में कैसे देखेंगे? ये होने के कारण खेल में आ चुके हैं और खेल में आने के बाद परमधाम का ज्ञान भी दे दिए और हमें एक परमधाम का ज्ञान भी पता चल गया है और राजी महाराज घर घर में है और राजी महाराज की वाणी हम पढ़ रहे हैं। तो अब वही सिस्टम रटना करेंगे कि कुछ परिवर्तन भी लाएंगे हृदय में। तोता ने राम राम बोले जैसे ही बस अर्थ ही समझ में आ रहा है कि परिवर्तन भी आ रहा है, अपने आप को देखना होगा। जबकि बोल रहे हैं तो रूहें बक्का क्यों देखें, परमधाम में न देखें बक्का, इसीलिए बक्का में वो झूठ नहीं देखेंगे, ठीक है, इसीलिए यहाँ आए और धनन्य नजरिया हुकुम का नजर डाल करके खेल देखा है, ठीक है। अब तो पता चला ना कि मेरा हृदय परमधाम का है और मुझे परमधाम जाना है और मेरा सुरता परमधाम में है और हम खेल में आए हैं, लेकिन परमधाम में जाने के लिए परमधाम का ही होना पड़ेगा। ये तो मालूम हुआ ना, बस अब मालूम होने से नहीं होगा। मैंने कल परसों भी एक उदाहरण दिया था, भूख है पेट में और हलवा बांध लिया पीठ पर, पेट नहीं भरेगा ना। हमें तो ये कॉन्सेप्ट तो पहुंचाने वाला है, रास्ता है कॉन्सेप्ट, पहुंचना तो खुद को है ना, आनंदित होना तो आत्मा को है ना। तो आत्मा आनंदित तो हो रहा है, आत्मा को ये खुराक मिल करके कुछ अपने अंदर में खुशी और आनंद का उजाला है। अगर वो आनंद इतना उछले तो फिर संसार के आनंद न मिलने पर क्यों नाराजी, किसी ने धन्यवाद नहीं दिया तो क्यों दुखी। और सेवा का समझ रहे हैं तो फिर सेवा जितने अपने से बनता है उसे करने में क्यों झंझटबाजी समझ रहा है। ये मन क्यों इतना मन इतना क्यों हावी हो रहा है। कुछ समय में न मिलने पर, घर में अगर भोजन भी 2 मिनट देरी हो गया, चलो एक दिन मन भोजन, अब कुछ असुविधा आई घर में तो भोजन नहीं भी हुआ, तो फिर इतना ज्यादा मन क्यों डिस्टर्ब होता है। जब अंतर हृदय में तो रूहें बक्का परमधाम में है, परमधाम का खजाना रूहा को इस वजूद में धनी ने मिला दिए, तो इसका प्रमाण क्या है कि धनी ने तो दिया लेकिन हमने उठा लिया, इसका प्रमाण क्या है। धनी ने दिया हुआ चीज को हमने हृदय में रखा, इसका प्रमाण क्या है। क्योंकि आचरण तो दिखता नहीं है मेरे को मैं स्वयं बोल रहा हूं। हम अपने आप को बोलें कितना मन का धर्म क्यों निभा रहा है, बुद्धि का धर्म क्यों निभा रहा है ये चेतन परमधाम की आत्मा मेरे सुरता।
हाँ, उसको गुस्सा आना ठीक है, उसको गुस्सा इस अर्थ में आना चाहिए था कि सबको राज्य महाराज मिल रहे हैं, इसी भूमि में वो सुंदर साथ को जॉब कर रहे हैं, वो सुंदर साथ धन उनके पास हो, तो राज्य को चढ़ा करके भी उसके पास धन बढ़ रहा है, और मुझे क्यों दान करने के लिए, मुझे क्यों मेरा संपत्ति को धर्म में लगाने का मेरे बुद्धि क्यों नहीं हो रही है, एक अक्ल क्यों नहीं आ रही है। अपने को थप्पड़ मारो। ये शरीर जो है, इसी शरीर ने, गुरु जी मंगलदास जी व्यक्तित्व ने साक्षात के शरीर तो मेरा भी है, तो इसको कहां पर आगे क्यों ये भजन भक्ति नहीं कर रहा है। गुस्सा उतारे, लेकिन ये ट्रैक का गुस्सा तो आ जाए। लोभ जरूरी है, लेकिन धनी का चरण का लोभ तो आता ही नहीं है। बस यहीं पर साधना का क्रम। तो लोग बोलते हैं ना कि फलना महाराज नौतन में 14 साल रहे, सदगुरु महाराज 14 साल भागवत सुने। मैंने बोला ना, एक सुंदर साथ बोल रहे, सदगुरु महाराज को 14 साल भागवत सुनने में लगा, हम तो 2 साल में टीका ही कर देते। 18,000 वाणी धनी ने दिया, क्यों 18,000 देना पड़ा? हमारे बुद्धपना है कारण, हमारा नेग्लिजेंस, हमारा ये खागड़ूपना के कारण कि बार बार बोलने पर भी कुछ अंदर में परिवर्तन लाता नहीं है। ये खागड़ूपना के कारण धनी को इतना जबरदस्ती करना पड़ा। और इतना तो धनी ने, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, सदगुरु महाराज खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, रो रो करके समझाया, आंसू बहा करके समझाया। ऐसा क्यों समझा? उनका मेहनत का अर्थ होता है कि हमारे बुद्धूपना, हमारे नेग्लिजेंसी। फिर भी उनकी दया देखिए। अभी तो प्रसंग वहां है कि प्रकाश किताब में देख रहे हैं कि उन्होंने देह को परिवर्तन करके भी मेहनत कर रहे हैं। उनका मेहनत का तो कोई बात ही नहीं। गुण धनी का गुण गन्य का प्रसंग में भी आ रहा है। तो यहां बोल रहे हैं, तो रूहें बक्का क्यों देखहीं, बक्का परमधाम में रहने वाला। कि आज हम जागरणी के ब्रह्मांड में खड़े होकर के तारतम्य के द्वारा हम परम धाम में ही हैं ऐसा महसूस कर रहे हैं, करना ही है। लेकिन करने भर से हमारा व्यवहार में आनंद क्यों नहीं आ रहा है, व्यवहार में लज्जत क्यों नहीं आ रहा है? खाली मेरा ही लज्जत नहीं है, मुझे देख करके सामने वाला निर्भय होना चाहिए, मुझे देख करके सामने वालों का आनंद आना चाहिए। ऐसा गुरु जी मंगलदास जीवन में होता था, और मैं भी उसी वातावरण का हूं। मुझे क्यों नहीं हो रहा, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है करके कुछ अंश तो हृदय में अलर्टनेस आना चाहिए। कम से कम 100% का ना हो, 80% टारगेट रखें, ना हो तो 50% रखें। इस तरह से अपने आप को बहुत सुंदर सा ने कर लिए। आप हमले में भी कितने जाने ने कर लिए हैं, कर ही रहे हैं। मेरा कहना है कि चौपाई को हम कहीं राज्य के प्रेरणा से वो हम कर भी रहे हैं, तो कम से कम इस चौपाई से भी देखें कि यहाँ पर चौपाई का मनन में हम आप देख सकते हैं। तो रूहें बक्का क्यों देखहीं, झूठा खेला मुतलक का। सच्चा धाम में देखने वाला सुंदर साथ महाकारण से देखेंगे जो चौपाई को, तो अखंड में ब्रह्म आत्मा झूठ नहीं देखते थे, झूठा खेल मुतलक न देखेंगे। इसीलिए क्या हुआ, अक्षर द्वारा खेल बनाया, आप जानते हैं। और अपने को मूल मिलावा में रख करके, परात्मा में रख करके धनी ने सूरता खेल में भेजा। ठीक है, अब सूरता ही खेल में नहीं भेजा, धनी स्वयं तारतम लेकर के आए, सदगुरु के माध्यम से आकर के महामति प्राणी मुखार में तारतम दिए। ठीक है, और तारतम दे करके फिर परम धाम की बातें सुनाई। हम वो तारतम पढ़ रहे हैं और परम धाम की बातें कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक। लेकिन इतना होने के बाद तो हृदय में धाम बैठा ना, है ना, परम धाम हुआ ना। मेरा कहना है तो ये परम धाम हो गया, तो लज्जत लेने में तो परम धाम में होकर के लज्जत लेना है, लेने का है ना। धनी क्या बोल रहे हैं, परम धाम का लज्जत लेने वाले संसार का लज्जत उसको दिखता नहीं है। बोले हम तो देख रहे हैं ना, अपना मान सम्मान देख रहे हैं, अपना अपने अड़ोसी पड़ोसी को देख रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, उसकी बातें सुन, ये सब में स्वाद क्यों आ रहा है? जब संसार के इन वस्तुओं से टोटल वैराग्य जब तक नहीं आता है,
हृदय का हृदय धाम नहीं बन सकता है सुंदर साधु जी। तो प्राण जी उपाय बता रहे हैं चौपाई नंबर 41 में देखिए। अनहोनी ये हक के करी करके ऐसी फिकर। धनी महाराज, धनी राजी महाराज बहुत फिक्र ले इस चीज को कि कैसे ब्रह्मात्मा को खेल दिखाऊं। तो अनहोनी ये हक के करी, जो नहीं होना चाहिए वो करके दिखाए। क्या करे? पर्दे में झूठ दिखाए, पर्दे में झूठ दिखाए, बीच कायम बका नजर। तो पर्दे क्या है? अब परमधाम में खड़े होकर के देखिए कि पर्दे में झूठ देखने का मतलब है राजी महाराज ने अपने हृदय में संसार नाटक दिखा रहे हैं। पर्दे में झूठ दिखाइया। जैसे हम टीवी देखते हैं रूम में, तो स्क्रीन में हम सारा देखते हैं। तो आज तो हमारे समझाने के लिए टीवी का उदाहरण लेकर के ठीक कम समझ पाते। प्राणनाथ जी के जमाने में स्वयं जो चल रहे थे, वाणी उतर रही थी और ब्रह्म आत्मा चल रहे थे। तो चौपाई यही थी, उन्होंने क्या समझे, उन्होंने क्या दृष्टांत देकर समझा? पर्दे में झूठ दिखाई। एक बार बाईजी महारानी की समझ, लाला सिंह महाराज को एक बार देखिए तो पर्दे में झूठ दिखाई। छत्रसाल महाराज को दिखाया, तुम्हारा टीवी नहीं था। छत्रसाल, तुम्हारा राजधानी तो बड़ा है, राजा हो, घर में टीवी होगा, तो टीवी में पूरा प्रोग्राम आता है और तुम देखते हो। और टीवी में बरसात होती है तो तुम्हें घर में कपड़ा सुखाया याद आता है। ये उदाहरण तो तब तो नहीं था जो आज हम हल्का से समझ रहे हैं। तो तत्कालीन सुंदर साथ ने क्या समझे इस चीज में? पर्दे में झूठ दिखाई। हाँ, बोल सकते हैं नाटक, स्टेज में नाटक होता है उसमें, या पर्दे में बोला है। नाटक तो स्टेज में होता है, या तो आगे पर्दा होता है, पीछे दिखते हैं, या तो पीछे पर्दा होता है, आगे नाटक हो रहा है। तो ये भी नाटक से तो ये भी नहीं होता है। तो पर्दे में झूठे दिखाई। लाला सिंह महाराज को मार्कंडे के दृष्टांत से वैकुंठ में रख करके भगवान ने गोही वही बना करके धोबी बनाए थे, याद है ना? तो लाला सिंह महाराज, अच्छा पर्दे में झूठ दिखाई। हाँ, माया रूपी पर्दा हमारा नजरिया को बदल दिया। तो आज जितना सरल से समझ पा रहे हैं उतना तत्कालीन के समझ आराम से नहीं पहुंच। तो आराम से समझ नहीं हुआ, इसलिए मेहनत ज्यादा करना पड़ा। मेहनत करते समय हृदय में टच हुआ, हमको तो आराम से दृष्टांत मिल गया, मन में आया, मन में चला गया, दिल तक पहुंचा ही नहीं। ज्यादा आराम को दुनिया भी ऐसा होती है। समझ में आना भी आराम, हृदय से उड़ना भी आराम। पहले स्कूल में खुद विद्यार्थी मेहनत करता था, कंठस्थ करता था, स्वयं नोट बनाता था, और नोट बनाते समय हृदय में ठसता था, कूट कूट के भरता था। अब तो सब रेडीमेड आया, की बुक करके आया, और सब एग्जाम का रेडीमेड प्रश्नों का आया बस। और एग्जाम के सामने में, एग्जाम के समय में पढ़ लिए और ऊपर रख दिए, और एग्जाम खत्म, ज्ञान भी खत्म, व्यवहार में नहीं। ऐसे तत्कालीन सुंदर संत अपने हाथ से सौरभ साहब लिखते थे, एक एक अंक को विचार करते थे, वो करते थे, इसीलिए वो हृदय से लिखते थे। तो हृदय से लिखते थे तो वो हृदय में जमता भी था। इसलिए धनी के गुण लिखने में जितना जितना मैं लिख रहा हूँ उतना उतना कब्ज भी कर रहा हूँ, हजम भी कर रहा हूँ करके बोलते हैं।
तो अब आज की दुनिया में हमारा क्या है, स्वरूप साहब उठा के चलना भी नहीं पड़ता है, मोबाइल में होता है। हाँ, मोबाइल जेब में रखो, स्वरूप साहब भी नीचे जेब में रखो। स्वरूप साहब में है ही, जब कपड़ा में लपेट करके स्वरूप साहब रखते हैं तो सिर में लेते हैं, जब मोबाइल में लपेट कर रखते हैं तो टांग के नीचे रखते हैं। तब जब निकालो तब निकाल के पढ़ो। हम तो स्वरूप साहब एक में पढ़ते हैं। हाँ, तो जितना हल्का से है उतना हल्का से चला गया, दिल में कोई इरिगेशन नहीं है, न दिल नरम है और न दिल कोमल है, पक्का कर्मकांड, ऊपर सुपरफिशियल, जितना सरल से आया है उतने सरल। अरे बेटा ने अपने हाथ से कमाई करेगा तो धन का कीमत रखेगा, बाप ने कमाया हुआ तो उड़ा देगा ना। तो फोकट में आता है धन, फोकट में चला जाता है। ये ज्ञान रूपी धन भी ऐसे ही हो रहा है, मेहनत भी ना आ रहा है तो मेहनत भी मिल जाएगा। अब दुनिया तो ऐसी है, कसनी अब अपने को करनी होगी। राजा का बेटा है, राजकुमार है, आंगन में खेल रहा है, रानी वैसे ही है, फिर कहीं चोट ना लगे, कहीं गिरे ना, पूरा आंगन में चमड़ी बिछा दिया है। थोड़ा सा बच्चा आगे जाता है तो फिर उसको फिर नौकरानी पकड़ के ले करके रहता है। महात्मा ने बोला, तुम लड़का को पंगु बना रहे हो, राजकुमार को, इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं। जब 3 साल 4 साल लगा करके तारतम बानी में तालीम लेने के लिए करके मेहनत करने को जैसे बैठेंगे तो गुरुजन बोल देते हैं, अभी तो सब टीका उकम है तो घर घर में, इतना समय देने का क्या जरूरत है। गुरुजन ही बोल देते, घर में ही पढ़ो। और राजनीति की व्यवस्था में कहते हैं कि पहले गुरुकुल था और राज्य उस भगवान राम भी गुरुकुल में गए, वैसा वैसा लंबे चौड़े उन्हीं महात्मा जी प्रवचन देते। जब अध्यात्म विद्या के गुरुकुल की बात आते हैं तो घर घर में है। तो घोड़सवारी भी तो यूट्यूब में है, देखो घोड़सवारी भी तो वहां सभी चीज है, तो गूगल भगवान का पूछो करो। आज इंटेलेक्चुअल ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिक का जो साधन है, वो न होने से देश अशांति है। बुद्धिमानी तो बहुत बुद्धिमानी हो गए, लेकिन हार्दिकता सड़ करके जैसे डिमक लगता है ना पेड़ खिड़की में दरवाजा में, बाहर से सुंदर होता है, अंदर खोखला होता है। आज जीवन खोखला है अंदर से, इसलिए ज्यादा आत्महत्या हो रहा है, इसलिए ज्यादा बलात्कार हो रहा है, इसलिए ज्यादा अशांति। क्यों? सिस्टम ऐसा हो गया कि बस आज हम सुंदर साथ भी इसी चपेट में। चौपाई बोल रही है, पर्दे में झूठे दिखाई हैं, बीच कायम बक्का नजर। मेहरा पूरी महबूब की बड़ी रूहा, मेरा पूरी महबूब की बड़ी रूहा, रूहा ऊपर बड़ी रूहा श्यामा जी, रूहा ऊपर 12,000। इशक साहेबी अरस की खेला दिखाया और नजर, खेला देखा और नजर दाम में रखे हैं, और नजर यानी हुक्म के नजर से नया नजर दे करके खेल में अनुभूति करा रहे हैं। हाके नेक करी मोहम्मद सौ सब मेराज में मजकूर, मोहम्मद साहब के मेराज के दर्शन थोड़ा बहुत इस चीज को बात की और कुरान में थोड़ा बहुत रखा, लेकिन सदगुरु महाराज को तो पूरी तरह वो सिस्टम बता दी। सो वास्ते रूहों के मेह शाहिदी सो रूहल्ला करी जहूर, उस चीज को फिर रूहल्ला यानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के क्लियर कर दिया। महामत कहे मेहर मोमिनो हके करी वास्ते तुमा, कौन देवे इत सुख बका बिना इना खशमा। अक्षरदेव दास जी महाराज के बिना ब्रह्मात्माओं के परमधाम का सुख कौन देगा। इस तरह से इस प्रकरण को पूरा करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। 1-2 चौपाई के बेस के ऊपर मैंने चिंतन किया, उसी बेस के आधार पर फिर बाकी सब देखना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राजी महाराज का मेहर बनी रहे। लेकिन एक चीज जरूर आप ध्यान दें, चौपाई में क्या आ रहा है कि जरा एक आरसा जिम का उड़ावे 14 तवक। हमें एक बार सिराज बोलते समय संपूर्ण अक्षर ब्रह्मांड खत्म होना चाहिए, उसके प्रति आस्था टूट जाना चाहिए। एक स्वर उड़ाए के दूसरे 13 में का, एक ही स्वर में 14 लोग उड़ने का मतलब है
एक बार रहस्यमय जी बोलते समय सारा उड़ जाना चाहिए। इतना अनन्यता, इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना समर्पण भाव सीताजी तरफ होना चाहिए। दिल में अगर राज्य को धाम की बात कर रहे हैं तो दिल राज्य के धाम हैं, घर हैं, तो दिल में माया नहीं घुसना चाहिए। और माया का जो पूर्व स्वभाव, पूर्वाग्रह है धनी के प्रकाश से, उसको निकल जाना चाहिए। इस तरह से निर्मल देह, शुद्ध चित्त देह बना करके धनी की जो मेहर को, कृपा को अंदर में प्रकाश का दर्शन करना चाहिए। थोड़ा सीरियस होने से आराम से काम हो जाता है, लेकिन हम कर्म में लापरवाही न करें और सिद्धांत में लापरवाही न करें। डॉक्टर ने जो दवाई दिया हुआ है, दवाई ही नहीं दिया है, उसने परहेज भी दिया हुआ है, परहेज भी उन्होंने सिखाया है। इसलिए वाणी में क्या करना क्या नहीं करना ये भी है। इसलिए वाणी को पढ़ें, देखें, मनन करें और अपने आप अंदर साधना करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मामत कहे मेहरा मोमिनो, हके करी वास्ते तुम, कौन देवे इत सुख बका, बिनाइन खसाम, बिनाइन खसाम, बिनाइन खसाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।